शादी एक ऐसा शब्द जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। या तो आप शादी करने वाले होंगे, या आपकी शादी हो चुकी होगी, या फिर आप दूसरों की शादी में जाकर एंजॉय करते होंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है शादी और शादी से जुड़ी हुई वोकैबुलरी। आज के इस वीडियो में आप शादी में शुरू होने वाले जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहला जो आपका फंक्शन होता है वो होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट से लेके विदाई तक जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है उन सभी शब्दों को हम लोग इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद श्वेता संसारोन्नति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला शब्द है शादी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज या फिर वेडिंग। तो जब शादी होती है तो उसमें होते हैं दूल्हा और दुल्हन। दूल्हे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम और दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड। कई बार आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि दूल्हा बहुत सुंदर लग रहा है या फिर दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है। अगर आप सुंदर शब्द का इस्तेमाल दूल्हे के लिए करेंगे तो आप कहेंगे हैंडसम, और अगर आप यही सुंदर शब्द का इस्तेमाल दुल्हन के लिए करेंगे तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ब्यूटीफुल। अब शादी करना शब्द आता है तो शादी करने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट मैरिड या फिर टाई द नॉट। और भी तरीके हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शादी कब कर रहे हो तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं? When are you planning to settle down, या फिर When are you planning to get married, या फिर When are you planning to tie the knot। अब अगर मुझे कहना है कि मेरी शादी इसी लास्ट अप्रैल में हुई तो इसे मैं इंग्लिश में बोलूँगी आई गॉट मैरिड इन लास्ट अप्रैल। तो अगर हम किसी को बता रहे होते हैं कि हमारी शादी हुई तो सामने से कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई वो लव मैरिज थी या अरेंज्ड। तो अगर आपको बोलना है कि ये लव मैरिज थी तो आप बोलेंगे इट वॉज लव मैरिज। बट अगर आपको बोलना है ये अरेंज्ड मैरिज थी तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज एन अरेंज्ड मैरिज। ध्यान दें, आप अरेंज मैरिज नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अरेंज्ड मैरिज। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम आपकी शादी हो गई और आपने कहीं पर भी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं की। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल जो है वो आपका पढ़ाई का चैनल है जहाँ पर आप इंग्लिश में बात करना सीखते हैं। और एक और आपकी ये क्यूरियोसिटी भी है कि भाई आपको कुछ मेरी शादी से रिलेटेड फ़ोटोज़ भी अवेलेबल हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपनी वेडिंग की कुछ फ़ोटोज़ अवेलेबल करा दूँ और साथ ही साथ अब तक के जितने भी YouTube पर शादी से रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें वेडिंग से रिलेटेड वोकैबुलरीज सिखाई गई हैं, उन सब से कहीं ज़्यादा आपको वोकैबुलरीज इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएं। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आज का लेसन आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और साथ ही साथ आप इसे पूरी तरह से सीख जाएं। जब किसी की भी शादी होती है तो उसमें सबसे पहले होने वाला फंक्शन होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में जो पहनाई जाती है रिंग, उस रिंग को कहते हैं एंगेजमेंट रिंग। जब लड़का और लड़की एक दूसरे को वो रिंग पहनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के मंगेतर कहलाते हैं। मंगेतर को इंग्लिश में बोलते हैं फियोंसे। फियोंसे शब्द का इस्तेमाल हम लड़का और लड़की दोनों के लिए करते हैं। अंतर बस इतना है कि हम लड़के में जब इसको लिखते हैं तो लास्ट में CE का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर जब हम ये लड़की के लिए शब्द लिखते हैं तो हम CEE का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जो अगली प्रोसेस होती है उसे कहते हैं केक काटने की रस्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केक कटिंग सेरेमनी। उसके बाद में सभी लोग डांस करते हैं। मैंने भी अपनी एंगेजमेंट में डांस किया। I danced to music
इन माई एंगेजमेंट। इसके बाद में जो अगली रस्म होती है उसे कहते हैं हल्दी की रस्म, मतलब हल्दी सेरेमनी। आई वोर येलो लहंगा ऑन माई हल्दी एंड एवरीवन वोर येलो ड्रेसेस। सभी ने येलो कलर की ड्रेसेस पहनी। उसके बाद में सबने मुझे हल्दी लगाई। एवरीवन अप्लाइड हल्दी ऑन माई फेस, ऑन माई हैंड्स। जहाँ भी लगाई आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद में सभी ने एक दूसरे को भी हल्दी लगाई। आफ्टर दैट एवरीवन अप्लाइड हल्दी टू ईच अदर। अब हल्दी टर्म का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ ये हल्दी सेरेमनी है। जब हम रिचुअल में यूज़ करते हैं तो हम शब्दों को हल्दी या मेहंदी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आप हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। हल्दी में हम सभी लोगों ने डांस किया। ऑन हल्दी वी ऑल डांस्ड टू म्यूज़िक। सभी ने खूब एंजॉय किया। एवरीवन एंजॉयड अ लॉट। फिर अगला फंक्शन हुआ मेहंदी सेरेमनी का। आई वोर ग्रीन ड्रेस ऑन माई मेहंदी सेरेमनी। मैंने अपनी मेहंदी की सेरेमनी में ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी। आई अप्लाइड फुल हैंड मेहंदी। मैंने पूरे हाथों में मेहंदी लगाई। सभी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी। एवरीवन वोर ग्रीन ड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है शादी, मतलब वेडिंग। उसके लिए सबसे पहले दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं। तो जो दुल्हन तैयार होती है, दुल्हन बहुत सी चीज़ों को कैरी करती है, मतलब पहनती है। तो मैंने लहंगा पहना। आई वोर लहंगा। तो लहंगे को इंग्लिश में लहंगा ही कहते हैं। मांग टीका लगाती है, नथ पहनती है। तो जो मांग टीका होता है उसे कहते हैं इंग्लिश में हेड लॉकेट। जो नथनी होती है यानी कि जो नथ होती है उसे कहते हैं नोज़ रिंग। उसके बाद में जो लड़की पायल पहनती है उसे एंकलेट कहते हैं। और जो सुबह के टाइम उसके पैर में बिछुए दबाए जाते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं टो रिंग। चूड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं बैंगल्स। और वहीं जो कलीरे पहने जाते हैं उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइडल कलीरे। दूसरी ओर लड़का जो है वो टर्बन पहनता है। टर्बन मतलब पगड़ी। इसे आप ग्रूम टर्बन भी बोल सकते हैं। जो लड़की की सहेलियां होती हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड्समेड। वहीं जो लड़के के दोस्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रूम्समैन। जो लड़की और लड़के के पक्ष के लोग होते हैं वो एक दूसरे के ससुराल वाले कहलाते हैं। ससुराल वाले लोगों को हम कहते हैं इन लॉज। और ससुराल को इंग्लिश में हम कहते हैं इन लॉज हाउस। सिंदूर को इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। और सिंदूर भरने को इंग्लिश में कहते हैं फिलिंग वर्मिलियन, फिल वर्मिलियन या फिर अप्लाई द वर्मिलियन। इसे आप अपने सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी की शादी कराई जाती है तो उसमें कोई ना कोई इंसान बीच में ज़रूर पड़ता है जो रिश्ते को बताता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने से आपके लिए खुद रिश्ता आ जाता है। तो जब कोई आपकी शादी कराता है यानी कि उसे कहते हैं हिंदी में हम बिचौलिया। तो बिचौलिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच मेकर। अब शादी जब फिक्स होती है उसके बाद में कार्ड्स प्रिंट होते हैं। तो शादी के कार्ड को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग कार्ड। किसी भी शादी में बारात आती है, उसमें बाराती भी होते हैं और जनाती भी होते हैं। बारात को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन और बाराती को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गेस्ट। अब जो लड़के के पक्ष के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ ग्रूम साइड। और वहीं जो जनाती होते हैं लड़की के पक्ष के, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं
मेंबर्स ऑफ ब्राइड साइड। शादी में होती है दावत, शादी की दावत को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग फीस्ट। वहीं लगता है मंडप, मंडप को इंग्लिश में कहते हैं कैनपी। और जब लगता है पंडाल तो पंडाल को इंग्लिश में कहते हैं माकी। फिर होती है 7 फेरों की रस्म, 7 फेरों को इंग्लिश में कहते हैं 7 राउंड्स। और 7 वचन को इंग्लिश में कहते हैं 7 वाउज। मंगलसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग चेन। शादी के गठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग नॉट। कन्यादान करने को इंग्लिश में कहते हैं गिव अवे। और जो माला होता है उसे कहते हैं गार्लैंड। और जब वो जयमाला होता है तो जयमाला को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेडिंग गार्लैंड, जो लड़का और लड़की एक दूसरे को पहनाते हैं। उसके बाद होती है जूता चुराई की रस्म, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी। फिर इसके बाद में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं कलीवा। इस प्रोसेस में, इस रिचुअल में लड़की के साइड के जो औरतें होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो लड़के के साइड के लड़के को और उसके दोस्तों को और भाइयों को मिठाई खिलाते हैं और गिफ्ट देते हैं और अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ पैसे देते हैं, जिस सेरेमनी को हम हिंदी में कहते हैं कलीवा। इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रिफेक्शन। इसके बाद में अगली रस्म होती है विदाई की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल। और पहले के समय में ये फेयरवेल पालकी में हुआ करती थी, लड़की पालकी में बैठ के जाती थी, तो पालकी को इंग्लिश में कहते हैं पैलाक्वीन। अब कुछ लोग कार में बैठकर जाते हैं, तो कुछ लोग अभी भी किस में बैठकर जाते हैं, पैलाक्वीन में, मतलब पालकी में। जब इन लोगों की आपस में शादी हो जाती है तो ये बहू और दामाद बन जाते हैं। बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ, वहीं दूसरी ओर दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। अब शादी हो जाने के बाद में ये जो फियांसे होते हैं, ये ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं, ये बन जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ और ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। ननद, साली, देवरानी, जेठानी, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। जीजा, साला, जेठ, देवर, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई इन लॉज लव मी अ लॉट। आप कई बार सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ब्राइड और ग्रूम साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द ब्राइड एंड द ग्रूम लुक गुड टुगेदर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो जब तक मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, keep learning, keep helping others and keep enjoying your life. Have a wonderful time.